कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो लगातार लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात दौरे के दौरान कई ऐसी संस्थाओं के साथ भी वक्त गुजारा जहां व्यंजनों को स्थानीय अनाज से तैयार किया जाता है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में कमला कैफे का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पहली बार बाजरे का पिज्जा खाया। कांग्रेस पार्टी ने इसका वीडियो भी शेयर किया, जिसका कैप्शन दिया, राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सेवा की पहल कमला कैफे का दौरा किया। कांग्रेस सभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रहेगी और राष्ट्र की प्रगति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने एक मजेदार वाकया लोगों के साथ शेयर किया। राहुल गांधी ने बाजरा के पिज्जा स्वाद चखते हुए कहा, बाजरे का इतना स्वादिष्ट पिज्जा उन्होंने पहली बार चखा है। फिर उन्होंने कहा कि कल जब मैंने अपनी बहन प्रियंका को वीडियो कॉल किया तो वो मुझसे नाराज हो गई थी। राहुल गांधी ने कहा, जहां वो बैठे थे वहां पर काफी भीड़ थी और सामने वीडियो कॉल पर दूसरी ओर प्रियंका गांधी पलंग पर बैठी हुई थी। इससे वो काफी नाराज हो गई थी और कहने लगी कि तुम क्या क्या करते रहते हो। मैंने क्या किया था, मैंने उसको वीडियो कॉल लगाया और यहाँ पे काफी भीड़ थी, बट वहाँ पे वो पलंग पे बैठी थी। बहुत गुस्सा हो गया कि आप क्या करते रहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी सामने बैठी महिलाओं से बातचीत की और कहा कि बाजरे का पिज्जा मैंने पहली बार खाया है, ये अब तक का सबसे स्वादिष्ट पिज्जा है। इसके बाद उन्होंने सामने बैठी महिलाओं को भी इसे चखने के लिए दिया। बाजरा पिज्जा भैया, वो बाजरा पिज्जा अंकल, बाजरा पिज्जा ये आप बेचते हैं? मैं अपनी सिस्टर को मैंने क्या किया था, मैंने उसको वीडियो कॉल लगाया और यहाँ पे काफी भीड़ थी, बट वहाँ पे वो पलंग पे बैठी थी। बहुत गुस्सा हो गया कि आप क्या करते रहते हैं। मैंने सेवा की हमने तो खाया है, फिर आप कब आओगे तो पता नहीं ना, ऐसे लाज आपको खिला देते हैं। बढ़िया। First time I had bajra pizza. It's the best bajra pizza I've ever had in my life. आप आए और हमारे साथ इतना बैठे, हमारी बहनें भी देखेंगी। हाँ, यही शादी है, बहुत पसंद है। अब ये आपको खाना पड़ेगा। मुझे खिला दिया आपने, अब आपको खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। इससे पहले अपने गुजरात दौरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बड़ा दावा करते हुए पार्टी के कुछ नेताओं पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया था कि जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं,
बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया, तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है। सीधा, अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए।